ने फजीलत बताई, जो शख्स ये 3 रोजे रखे हर महीने, गोया उसने पूरा साल रोजे रखा। दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा देखो सबसे बेहतरीन था, एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रोज रोजे रखते थे, तो आपने उनसे कहा कि तुम ऐसे रोज रोजे मत रखो। आप कौन से रोजे रखेंगे? आप सबसे पहले रमजान गए तो फर्ज रोजे थे, उसके बाद फौरन क्या कौन सा महीना आएगा? शव्वाल। तो शव्वाल में कितने रखेंगे? इंशाल्लाह 6 रोजे। इसलिए शव्वाल के 6 रोजे अगर आप रखेंगे रमजान के बाद तो बेनिफिट क्या मिलेंगे आपको? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं हदीसों के मफहूम रखता हूँ आपके सामने, कि जो शख्स रमजान के रोजे रखे उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, चाहे एक साथ रखे चाहे अलग अलग रखे, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूस रखे, या फिर कभी एक रखा फिर उसके 2-3 बाद दूसरा रखा, फिर ऐसा महीने के अंदर शव्वाल के पूरे मंथ में, तो उसको गोया उसने साल भर रोजे रखे। और कैसे? रमजान का 1 महीना और ऊपर के 6 हुए तकरीबन 36 रोजे होते अप्रोक्सीमेटली, या 35 या 36 रोजे होते। और अल्लाह ताला अमाल को जो इंसान करता है उसको 10 तक बढ़ा देता है। तो अगर आपने ये 6 रोजे रख लिए तो गोया आपने पूरा साल रोजे रखे, मतलब 360 दिन रोजे रखे। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते, अजर कितने का मिलता है हमको? 50 नमाजों का। वो वाकई याद है ना आपको, मेराज वाला? वो याद रखिए। तो लिहाजा 36 रोजे रख रहे, 35 रख रहे, अजर कितना मिल रहा है? पूरे 360 डेज का। ठीक है, एक फायदा तो ये रखने की कोशिश कीजिए। शव्वाल के अलावा और क्या करेंगे? पीर और जुमेरात के रोजा रखने की कोशिश कीजिए, वीकली अगर रोजा रखना है तो। मंडे और थर्सडे का रोजा रखिए, पीर और जुमेरात का वीकली रोजा याद रखिए, इसको रखने की कोशिश कीजिए आप। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रखते थे, ये वीकली रोजा है समझो। शव्वाल का रोजा तो मंथ के हिसाब से जुड़ा हुआ अटैच, शव्वाल के बाद आप ये 6 रोजे नहीं रख सकते, याद रखिए। लेकिन वीकली ये 2 रोजे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कीजिए आप। इसके अलावा आपको करना है तो जिलहिज्जा की इब्तिदाई 9 दिनों के रोजे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। फर्स्ट 9 डेज जिलहिज्जा के पहले 9 दिन, ठीक है, शव्वाल आएगा, ठीक है, और उसके बाद जिलक़िदा और फिर जिलहिज्जा आ जाएगा फौरन, ठीक है। तो फिर उसमें हो गए 9 फास्टिंग आपने फिर की, तो 9 रोजे उसके रखना चाहिए। इसके अलावा याद रखिए मुहर्रम के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 का रोजा रखते थे, ठीक है, तो आप 9-10 का रोजा रखने की कोशिश कीजिए, याद रखिए। इसके अलावा आपको रखना है तो हर चांद की 13, 14 और 15, इसको बोलते हैं अय्याम 20, अय्याम 20 के रोजे रखिए। 13, 14 और 15, 13, 14 और 15 ये भी रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी फजीलत क्या बताया आपने मालूम? आपने फजीलत बताई, जो शख्स ये 3 रोजे रखे हर महीने, गोया उसने पूरा साल रोजे रखा। वही वेल कैलकुलेशन, 3 रोजे अल्लाह बढ़ा के कितने करेंगे? 30 रोजे। 30 रोजे मतलब अगर हर महीने रख रहे तो पूरा साल रोजे आपने रखे, हुआ ही नहीं हुआ, हो गया। समझिए आप बात? तो लिहाजा ये इतने सारे और रोजे आप रख सकते हैं। इसके अलावा मुहर्रम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते हैं। तो आपने फरमाया सबसे अफजल रोजा रमजान के बाद का है वो अल्लाह के महीने मुहर्रम का है। इसके अलावा जो है शाबान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार बहुत सारे रोजे रखते थे, वो आप रखिए। और नफिल रोजों के लिए तो कोई हद ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रोज रोजे रखते थे, तो आपने उनसे कहा कि तुम ऐसे रोज रोजे मत रखो। दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा देखो सबसे बेहतरीन था, एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे, तो वो रखो फिर। तो ये तो आपको नफिल की छोटी छूट है, समझ रहा? बस आपके जिस्म पे जुल्म ना हो, घर वालों पे जुल्म ना हो, तो रोजा रखने में फिर नफिल कोई मसला